हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ओके, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुई थी आरंभ ये हुई थी 1929 में। ओके, 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हो गई थी। ठीक है, यानी कि शुरू हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो ये हुई थी 1990 के दशक में। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ओके, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये होता था रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ओके, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो ये हुआ था फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। ओके, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो ये थी औद्योगिक क्रांति। सबसे बड़ी क्रांति थी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। ओके, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ओके, ब्रिटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ब्रिटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ओके, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, जो अनुबंधित मजदूर होता है उससे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ओके, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया। ओके, अलेक्जेंड्रिया शहर विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। ओके, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का। ओके, विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ, तो ये हुआ था 18वीं सदी से शुरू हो गया था आधुनिक काल। ओके, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में शुरू हो गया था 18वीं सदी से। ठीक है, सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो सिकंदर यूनान देश का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। ओके, यूनान एक देश है। ओके, यूनान की राजधानी क्या होता है, यूनान एथेंस इसकी राजधानी होता है और ड्राचमा इसका मुद्रा होता है। ओके, करेंसी का नाम ड्राचमा, यूनान एथेंस ड्राचमा। शायद अब ये यूरो हो चुका है, पहले ड्राचमा था लेकिन अब जो है यूरो कर दिया गया इसका जो मुद्रा है। ओके, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। ओके, रेशम मार्ग जो है कहाँ से आरंभ होता था, चीन से आरंभ होता था, यानी कि शुरू हो जाता था। ठीक है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ, तो सबसे कम प्रभावित होने वाला देश फ्रांस था आर्थिक महामंदी से। ओके, फ्रांस सबसे कम इसमें प्रभावित हुआ था। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। इंग्लैंड कपास का आयात जो है मुख्य रूप से भारत से करता था। ओके, भारत से मुख्य रूप से इंग्लैंड कपास का आयात करता था। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई। बृहत उत्पादन व्यवस्था
अमेरिका देश से प्रारंभ हुई। ओके, यानी कि आरंभ हुई। ठीक है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का अकाल आयरलैंड देश में हुआ था। ओके, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। त्रिनिदाद में किया जाता था। ओके। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन देश में। ओके, कॉर्न लॉ ब्रिटेन देश में पारित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? तो नूडल्स चीनी मूल का था। ओके, चीनी मूल का था। ओके। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में, 1957। ब्रिटेन सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 में समाप्त कर दी थी। ठीक है, 1921 में ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ओके, ओटावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ओके, 1995 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना 1975 में हुई थी। ओके, G8 की स्थापना 1975 में हुई। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1944 में। ओके, 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन हुआ था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो ये क्या था? 1885 ईस्वी में। कब क्या था? 1885 ईस्वी में। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो 5% से बढ़कर के 35% हो गया था। ओके। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो ये उद्योग प्रभाव पे आधारित नहीं है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? पुनर्जीवित करने की प्रयास किया गया, तो वो था अमेरिका। ओके, अमेरिका देश। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियम्स ने किया। जॉन विलियम्स ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया, यानी कि खोज किया। ओके। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ये हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ओके, तो वो थे उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य से। ओके। पास्ता सिसिली जो कि इटली में है, किनके द्वारा ले जाया गया? अरबों द्वारा ले जाया गया। ओके, अरबों द्वारा ले जाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन देश में भेजती थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन देश को भेजती थी। ओके। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। लाल सागर के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बसा हुआ था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो ये पड़ा था किसानों पे।
सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था आर्थिक महामंदी का। ठीक है। धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? धर्म निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग था। ओके। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ये बनाई गई थी पंजाब प्रांत में। ठीक है। भारत में केनाल कॉलोनी पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो वो ले गया था अमेरिका से। ओके, अमेरिका देश से। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो ये क्या था? F.D. रूजवेल्ट ने। F.D. रूजवेल्ट। ओके, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिसने न्यू डील लागू की थी। ठीक है। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। कौन थे? कार्डलिफ। ओके, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। ठीक है, कार्डलिफ। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ओके, अमेरिका में गुलाम अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ठीक है। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व प्रभाव पर बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। ओके, किस पर प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी पर प्रभाव पड़ा। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो वो था मक्का अनाज। ओके, मक्का अनाज का प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो ये हुई थी 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। ओके, 25 से 40 गुना तक की वृद्धि हो चुकी थी। ओके। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? जिन्हें अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया उससे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। एग्रीमेंट के साथ कि आपको इतने समय तक मेरे साथ रहना होगा, एग्रीमेंट कर लिया गया। ठीक है, तो उसे ही अनुबंध या गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।